हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शूल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। राइट, आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है। पर्सन का ध्यान कीजिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है। राइट, पर्सन का ध्यान करना है और एनर्जी है, मैच होती है रखिए, नहीं होती है कोई बात नहीं, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए, पर्सन का ध्यान कीजिए, खुद को प्यार, खुद को नर्चर कीजिए। राइट, चलिए आज दोपहर की एनर्जी अपडेट इन जस्ट प्लेस गाइड करें। कलेक्टिव लेवल पर व्यूअर्स के पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट इन जस्ट प्लेस गाइड करें। फिर से वही चैनल सॉन्ग आ रहा है, शायद सुबह में भी ये गाना आया था ना। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। तो सुबह भी शायद यही गाना आया था मॉर्निंग वीडियो में, है ना। और फिर से मुझे चैनल सॉन्ग वही आ रहा है। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड ऑफ वंडर्स प्लेफुलनेस। कहते हैं ना, देखिए समय है, अब किसी को आप कितना समझा सकते हो, सबकी अपनी जर्नी है, दुख है तो दर्द है तो खुशी है, सबकी एनर्जी है। देखिए, इतना गाइडेंस के बाद जो इंसान नहीं खुद को समझ पाएगा फिर उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाएगा। इसलिए जो भी हो रहा है ये समझना है कि अच्छे के लिए हो रहा है। राइट, अच्छे कार्ड्स आए, बॉर्डन तरीके के सेपरेशन है। देखिए, मैंने आप सब के लिए एक वीडियो डाल दिया था कल रात में, ठीक है। उसमें जो भी रात की वीडियो मैंने डाली है कि आपके लाइफ में क्या, आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए, उसमें आपका समय भी लिखा हुआ है, मंथ भी लिखा हुआ है, कब तक आपके रिलेशनशिप में कब तक चीज़ें सही होंगी। मैंने कल रात में वीडियो डाल दिया है कि आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उसको इग्नोर मत कीजिए, सिर्फ करेंट सिचुएशन से नहीं होता है, डिसीजन से भी होता है। और मैंने उसमें खुलकर बात कर ली है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और कब तक चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, कब तक आप दोनों एक हो पाएंगे। तो मैंने वो वीडियो डाल देना है, मैंने रात में डाला है, उस वीडियो को फॉलो कीजिए। ठीक है, मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत से बनाती हूँ। ठीक है, उस पर से आप लोग वीडियो करेंट सिचुएशन से क्या होता है, करेंट सिचुएशन एक नहीं, आप कई सारे वीडियो देखते हो, लेकिन गाइडेंस फॉलो करने में आप लोग को प्रॉब्लम्स होती है। तो आपकी किस्मत, आपके कर्म, इसमें मैं भी तो कुछ नहीं कर सकती। जब अपने माता पिता कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, सिर्फ एक माध्यम बन रही हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। मैं शुगर कोट बात नहीं करती, ट्रुथ कहती हूँ, सत्य कहती हूँ। ठीक है, मुझे बटर मक्खन मलाई नहीं लगाना था। जब जो जैसी एनर्जी थी मैं वैसे ही बात करती हूँ। देखिए भाई, यहाँ तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर आपसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा प्यार वो करते हैं, उसकी कोई काउंटिंग नहीं, काउंटिंग करोगे कम पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी कम पड़ेगा, क्योंकि अबंडेंस द लवर्स। यहाँ पे कुछ ऐसे भी व्यूवर्स हैं जहाँ भले ही आप लोग के बीच में सेपरेशन चल रहा है, बट एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, प्यार तो बहुत है भाई, हर खुशी आपको देना चाहते हैं। भले ही आप लोग के कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही हो, ट्रस्ट इशू, सेपरेशन चल रहा हो, बट आपके ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस के साथ द लवर्स है। और क्या चाहिए,
देखिए द हेरोफेंट की एनर्जी आ गई। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ये काम करेंगे, ये काम करेंगे इस कनेक्शन पर। अब आपको लग रहा है वो खुश है तो ठीक है ना, खुश रहने दीजिए, आप देखकर खुश रहिए, ये एनर्जी का फंडा है। अरे कौन, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप लोग को गाइडेंस क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो, एनर्जी कैसे काम करती है यार। भाई यहाँ की एनर्जी में ऑनेस्ट है वो, इस कनेक्शन इस एनर्जी के अनुसार वो काफ़ी ऑनेस्ट है आपके लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, द लवर, द अबंडेंस, वी आर द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, जजमेंट। ठीक है, तो यहाँ तो ट्रुथ दिख रहा है कि बात तो सही है कि वो आपसे प्यार करते हैं, शायद वो माफ़ी भी मांग सकते हैं, वो इस वक्त इनसिक्योर हैं। आप क्या सोचते हो, उनकी ज़िंदगी बहुत मतलब आप सोचो उनकी ज़िंदगी तो बहुत हैप्पीनेस है, वो तो एंजॉय कर रहे हो, तो एंजॉय करिए भाई। वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, तो आप किस एनर्जी में हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप पैसे पर फोकस कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, वो तो आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तो क्या आप सोच रहे हो? नहीं, आप बिल्कुल सोच रहे हो, वो खुश हैं, लेकिन वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि तुम भी खुश हो। ठीक है, इतना सच में आप लोग को एक एक कार्ड क्लियर कर कर मैं बताती हूँ। अब प्लेफुलनेस की एनर्जी है, वो न्यू बिगिनिंग भी है, बट प्लेफुलनेस के फेस में जोकर भी है। तो आप भी दिखावा कर रहे हो, तो वो भी दिखावा कर रहे हैं, एनर्जी का फंडा है। क्योंकि समय तो अब वो चल गया कि जैसे आज आप करोगे कल वो आपके साथ ऐसा करेंगे। ये अब प्रकृति वही काम कर रही है। ठीक है, प्रकृति अब बराबर का हिसाब किताब कर रही है, क्योंकि वो भी बहुत पेन से आ रही है, प्रकृति मदर भी बहुत पेन से आ रही है। अब जो जैसा करेगा उसको रिटर्न वो गिफ्ट मिलेगा, अच्छी या बुरी। लेकिन पिछले जन्म का कर्म बंधन है, उसे कौन छोड़ेगा भाई, उसको भी तो लेना पड़ेगा। ये 3D दुनिया में लोग इतने मतलब कह नहीं सकते कि जितना बोलो उतना कम है यार, ऐसे कैसे हो गए लोग। लेकिन भाई वहाँ का सफ़र अकेले तय करना होगा। वहाँ क्या करोगे, वहाँ क्या करोगे, कौन आएगा, ख़ानदान, परिवार, पार्टनर या फैमिली मेम्बर्स, सोसाइटी, समाज, कौन आएगा वहाँ? कोई नहीं, सिर्फ अकेले ही आत्मा सफ़र करेगी। अब कर्म कैसे होंगे, वो आपका काम, आपकी एनर्जी, आपका सोल कर रहा है, राइट। आज के समय में तो हर लोग एक दूसरे का हक छीनने के लिए बैठ गया है। गुरु को ही मात दे रहे हैं, गुरु को ही तबरक मार रहे हैं, गुरु से ही सब कुछ। आजकल गुरु की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। लोग समझ रहे कि मैं ही, गुरु ने मुझे पढ़ाया, भैया गुरु तो मैं हो चुका हूँ, अब तो मैं गुरु हूँ, अब तो गुरु को मैंने मात दे दिया। तो आजकल टीचर्स लोग की जो रिस्पेक्ट गुरुओं की हो रही है ना, वो मैं खुद देख रही हूँ। मैं लोगों को ये क्या कहूँ, एक पैसे की लत और लालच इतनी खराब, और दुनिया को दिखाना, ये वो एक समय के अनुसार कहते हैं ना, गीता अगर आप लोग पढ़ रहे हो और गुरु पुराण पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ पता होगा। ठीक है, मतलब मैं कह रही हूँ ज्ञान लो तो पूरी ज्ञान लो, नहीं तो अधूरा ज्ञान पर ये चीज़ भी बेकार है। इससे अच्छा तो भाई बस छोटा सा घर हो, सुकून हो, शांति हो, दो वक्त की इज्जत की रोटी हो, और जितना हो सके अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं निस्वार्थ कर सकते हैं। लेकिन समय वैसा नहीं चल रहा है, अब लोग मजबूर हो रहे हैं, जैसे लग रहा है शांति नहीं ढूंढ रहे हैं, वो पैसा नोच रहे हैं, पैसा खींच रहे हैं, बस आज उसे गिराना है, आज उसे गिराना है। आप द हेरोफेंट, और यहाँ पे ये देख लीजिए प्लेफुलनेस की एनर्जी क्या करी है, यानी लोगों को फुल बनाना, और लोगों को फुल बनाना और अट्रैक्ट करना और कहना कि मैं गुरु हूँ। भाई गुरु कभी भी गलत डिसीजन नहीं सिखाता है, गुरु हमेशा सही मार्ग दिखाता है। आप प्लेफुलनेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए तो लोग आजकल फुल बना रहे हैं लोगों को, और ये बहुत पवित्र चीज़ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल। इंसान कितना पेशेंस रखेगा। बहुत लोग सच राह पे चलते चलते थक जाता है ना, लेकिन ये इल्यूज़न का ज़माना है। जितना लोग फुल बना सके, जितना लोग मूर्ख बना सकें, क्योंकि समय वही आ गया है। पैसे की दौड़ है, बस पैसा, किसी को दबाना पड़े, परिवार हो, ख़ानदान हो, फैमिली हो, पार्टनर, किसी को तोड़ना पड़े, छोड़ना पड़ेगा, पैसा। लेकिन ये कहाँ जा रहा है?
मतलब आने वाले टाइम में, फिर से आज मैं कहूँगी, मैं हमेशा ये चीज़ पॉइंट करती हूँ, लिख लो, आने वाले टाइम में अधिकतर लोग वैराग्य की एनर्जी में जाएंगे, पैसा छोड़ कर जाएंगे और उस शांति और सुकून ढूंढेंगे। उस वक्त पार्टनर का रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं लगेगा। आने वाले टाइम में, आज डेट भी क्या है, आप 23 है ना, आज कर लो, इस टाइम पे कर लो कि दीदी ने ये कहा था। आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे लोग पैसा छोड़कर सुकून ढूंढने निकल चलेंगे, वैराग्य हो जाएंगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जितना भाग रही है ना सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं ना लोग, कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाना है। और जो इसमें से कुछ परसेंटेज लोग हैं, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि कुछ लोग अच्छे ज्ञान सीखिए, क्योंकि आपको मैं वो काम करवा रही हूँ कि आपको मोक्ष के द्वार पर लेकर जाने की कोशिश कर रही हूँ, आपके कर्म रिलीज़ करवा रही हूँ। सिर्फ पार्टनर रिलेशनशिप, मैरिड अनमैरिड से कुछ नहीं होता, कर्म यहाँ मायने रख रहा है। फिर दर्द क्यों मिल रहा है, धोखे क्यों मिल रहे हैं? तो मैं वो काम कर रही हूँ कि आपको आपके कर्मा ब्लॉकेजेस हील करवा कर आपको उस पाथ तक ले जा रही हूँ जहाँ आपका कर्म और सच्चाई आपको ले जा रहा है, आपको मोक्ष के दरबार पे लेकर जा रही हूँ, ठीक है। और मेरा कर्म है कि कोई भी काम करना है तो देखिए, सही करो वरना मत करो। पैसे की दौड़ है, दुनिया बुड़बक बनाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग ऐसा काम ना करें, ठीक है। चलिए, प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है, मैं साइन लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगी, अभी कुछ और कार्ड्स लेंगे। बॉटम द डेक से 10 है, वी आर द वर्ल्ड, 10 है, साइकिल है, 10 ऑफ सोर्ड्स। अब मैं ये साइकिल पर बात नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं बात करूँगी एनर्जी की। फ़िलहाल आपके पार्टनर और आपके बीच में, देखिए मैं खुल कर कहती हूँ कि यहाँ कुछ लोग के पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, और इसकी काउंटिंग मत कीजिए, ये अनकंडीशनल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ हैं कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर ट्रू लव हैं, आपके सोलमेट हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो इनसिक्योर है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि कुछ लोग जो है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको लग रहा है, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे शो हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग चाहते हैं कि आपके पार्टनर, चाहे आपके पार्टनर हस्बैंड हो या वाइफ हो, देखिए किसी चीज़ को ज़बरदस्ती हम नहीं ले सकते हैं, वो होगा भी नहीं। अगर स्पेस देकर हम उसे प्रेयर प्रार्थना करते हैं और चाहत शिद्दत से उसे प्रेयर करते हैं तो ही मिलेगा। और मैं कोई सुअरकोट की बात नहीं करती हूँ, मैं ट्रुथ बोलती हूँ। वो तब मिलेगा जब समर्पण मेंटली, फिजिकली और स्टेबल माइंड सेट होगा। मुझे लग रहा है कुछ लोग, आप लोग चाहते हो यहाँ पे आपके पति हो या पत्नी हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, क्रश हो या लवर हो, या आपके सोलमेट हो या आपके एक्स हो, देखिए यहाँ आपको लगता है कि वो आपके साथ गलत कर रहा है या कर रही है, और यहाँ आप लोग चाहते भी हो कि सामने वाला इंसान आपको प्रपोज भी करे और आपसे सॉरी भी कहे, वो आपसे माफ़ी मांगे, राइट। लेकिन इंसान कब सॉरी, कब माफ़ी मांगता है? जब आप क्रोधित रहते हो या आप शांत होकर ईश्वर को समर्पण करते हो अपने रिलेशनशिप को, कब मिलता है सॉरी? आप गुस्से में, ईगो में रहोगे तो कुछ नहीं होगा, नथिंग, बिल्कुल होगा ही नहीं, नथिंग, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप चाहोगे कि वो आपसे सॉरी कहे, तो जो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसा लग रहा है कि वो अब डिसीजन ले, या तो वो प्रपोज करे या जस्टिस दे या वो माफ़ी मांगे, तो कब ये होती है? जब आप अपने लिए जजमेंट, अपने लिए डिसीजन लेते हो, और सबसे बड़ी बात, आप फ्री हो जाते हो। फ्री मीन्स क्या होता है? फ्री मीन्स मतलब स्पेस देना, खुद पर वर्क करना, दुआ करना, मैनिफेस्टेशन करना, और यही एक माध्यम है जुड़ना, कनेक्शन को पाना, और कोई माध्यम नहीं है। बाकी सब ये जो दिस दैट लोग दिखा रहे हैं ना, वो रॉन्ग है। सिर्फ प्रेयर, प्रार्थना, समर्पण, सरेंडर और मैनिफेस्टेशन,
उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हो कि वो माफ़ी मांगे, वो खुद माफ़ी मांगना चाह रहा है आपसे, चाहे वो चाह रहा है या चाह रही है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा ना। जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज और सोसाइटी है, कोई कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन उनको काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जिम्मेदारियां निभाने के लिए उनको अपने ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो अंदर से कुछ भी हो। और आपको यहाँ पे कुछ लोग को लग रहा है क्या, अरे वो तो अपनी फैमिली के साथ खुश, अरे फैमिली है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। आप तो अजब से बात करते हो आप लोग भाई, तो फिर वो फैमिली को छोड़कर आपके पास क्यों नहीं है। तो इतना भी आपको पता नहीं चल रहा है कि इस बीच में आपको खुद को कैसे काम करना चाहिए, तो काम कीजिए अपने ऊपर। ठीक है, तो आपके पार्टनर काम पर, करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपसे बेहद प्यार कर रहे हैं। आज की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और वो आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे उम्मीदें आपकी बहुत है कि वो आपको मनाए, वो आपको अप्रोच करे। कब करे पहले ये बताइए, कब करता है इंसान? जब आप उसको स्पेस देते हो, स्पाई करना छोड़ देते हो, ब्लेम करना छोड़ देते हो, तो वहाँ एक एनर्जी काम करती है कि भाई इसने मुंह फेर लिया है, अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब एनर्जी काम करती है कि भाई वो बंदा मुझे प्यार नहीं करेगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। तो जब आप एनर्जी को नहीं समझ रहे हो, आप इधर उधर सिर्फ मन को सुकून पहुंचाने के लिए शुगर कोट की वाइब्रेशन सुनते हो। अब इतना मुझे बताइए कि इतने सारे आप वीडियो देख रहे हो, कौन सी एनर्जी आपको मैच की, कौन सी एनर्जी आपको गाइड की, कौन सी एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये द हेरोफेंट की एनर्जी कह रही है। ठीक है, प्लेफुलनेस की एनर्जी कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड कह रही है, जजमेंट कह रहा है। भाई ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, याद रखिएगा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, इसलिए आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं देखना चाहूँगी, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब चली, वो क्या, 10 ऑफ सोर्ट्स, मतलब या तो आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है या उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, कुछ तो आप दोनों के बीच में चल रहा है और ये साइकिल रिपीट हो रही है। बट मैं तो ये कहूँगी वो आपके लिए ऑनेस्ट हैं, वो आपके लिए लॉयल हैं, इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। अब आप कई सवाल लेकर ढूंढोगे तो सिर्फ पूरी ज़िंदगी ढूंढोगे और आपके साथ कुछ भी नहीं होगा जब तक आप अपने लिए जजमेंट नहीं लोगे, अपने लिए ऑनेस्ट नहीं होंगे, स्पेस नहीं दोगे, ब्लॉकेजेस आएंगे। आप सवालों का जवाब ढूंढते जाएंगे, जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एनर्जी कहती है खुद को सरेंडर करना, विश्वास करना और उम्मीद करना कि वो माफ़ी मांगे और वो मुझे अप्रोच करे। वो तो खुश है, मुझे तो नहीं लग रहा है वो खुश है। अब आपको लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ये वीडियो आपके लिए नहीं हो सकती है। मैं तो कहूँगी जो इंसान कह रहा है कि नहीं वो तो खुश है, तो वैसे तो वो आपको भी कह रहे हैं आप भी खुश हो। अब उन एनर्जी को पलट कर देखा जाए तो आपको भी कह रहे कि आप भी खुश हो। एनर्जी समझने की कोशिश करें। लोग फूल बना रहे हैं, फूल बनने की कोशिश ना करें। ठीक है, एनर्जी को समझें, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही, ये जजमेंट, द हेरोफेंट, प्लेफुलनेस की एनर्जी बोल रही है। हाँ, मेरा बोलने का तरीका मोटिवेशन है, सपोर्ट सिस्टम है, इसलिए आप लोग को शुगर कोट नहीं बताती हूँ, इसलिए आप लोग को बुरा लगता है, लेकिन मैं ट्रुथ बोलती हूँ। मेरा काम है मार्गदर्शन कराना। अब आपकी इच्छा नहीं है तो आप ना देखें, बहुत सारे वीडियोज़ आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनेस्टी, लॉयल्टी की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये ट्रैवल करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, तो गुड न्यूज़ की एनर्जी भी है, मैं ये भी बता देती हूँ, गुड न्यूज़ की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के बीच में अभी पुरानी साइकिल रिपीट हो रही है, क्योंकि बीच में 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आ गई है। ठीक है, देखिए एक नई शुरुआत, 10 नंबर साइकिल कंप्लीट को कहते हैं, कंप्लीशन 9 नंबर को कहते हैं, उसके बाद 10 नंबर आता है। अब ये साइकिल की बात मैं कहूँ तो मुझे कहे ना कि मैं बोलना ही पड़ता है मेरे को। साइकिल इनकम्प्लीट कब होती है? जब आपकी ट्रिगर होती है, जब आप शक करते हो, जब आप डाउट करते हो, जब आप विश्वास नहीं करते हो, तो पुरानी साइकिल आपकी रिपीट होती है, फिर वो कोई एक्शन नहीं लेगा या नहीं लेगी। अब गुड न्यूज़ में एनर्जी आ रही है कि अवेयरनेस है द लवर्स, यानी कि कुछ लोगों ने
अपने कनेक्शन में खुद को सरेंडर कर दिया है। इवन की कमिटमेंट की बात हो रही है, कमिटमेंट भी मिलेगा। द वर्ल्ड, द अवेयरनेस एंड द लवर्स एंड द हेरोफेंट। सेपरेशन है तो क्या, कुछ लोग को तो कमिटमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, फिलहाल आप कह रहे हो खुश हैं, तो मैं कहूँगी वो खुश बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर इसमें से आप लोग चाहते हो, कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके क्रश, आपके लवर जो भी हैं एक्स, वो आपसे माफ़ी मांगे। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे वो आपसे मैरिज करे, ठीक है, चाहे वो आपसे माफ़ी मांगे, मैरिज करे, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकती। देखिए जो पर्सनल रीडिंग लेता है, मैं बहुत सारी चीज़ें उनको गाइड कर देती हूँ, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बोलना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं सबको वो चीज़ पसंद नहीं आती है, तो कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन करने के लिए आप लोग को मैं गाइड करती हूँ। इसलिए मैं यहाँ नहीं कहूँगी। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर, देखिए कर्म तो आपको करना है, मैनिफेस्टेशन तो आपको करना है, मैं सिर्फ गाइड करूँगी। कर्म आपके हैं, डिसीजन आपके हैं, एनर्जी आपकी है, तो आप काम करोगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे, आपसे बात करें, या आपसे मैरिज कर ले, या आपको अप्रोच कर दे, या आपको अनब्लॉक कर दे, जो भी हो, तो आप इसके लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ठीक है, चार्जेस होते हैं, और एनर्जी मैं फ्री में नहीं करती हूँ। मैं क्योंकि खुलकर बोलती हूँ, मैं किसी की निगेटिविटी मैं क्यों लूँ, क्योंकि गुरु का ज्ञान फ्री में नहीं होना चाहिए, गुरु का ज्ञान फ्री में नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी गाइडेंस, फ्री में कोई चीज़ नहीं होता है, ये कर्म है, ये ज्ञान है, मैं किसी की निगेटिविटी क्यों लूँ, मैं इतना तो प्रॉपर गाइड करती हूँ। लेकिन पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस लगते हैं, तो अगर किसी को लग रहा है कि वो हमसे बात करे या ब्लॉकेजेस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराइए। लेकिन बुकिंग कराने के लिए मुझे आपसे बात अगर करनी है तो मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, इतना ज़रूर लिखें। रीडिंग लेनी है या नहीं लेनी, यस और नो, मैं ज़्यादा जवाब सवाल नहीं करती। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करें, माफ़ी मांगे या कुछ जानकारी लेनी, तो आप बुकिंग करा सकते हो। तो आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि आपको ढेर सारी खुशियाँ देना चाह रहे हैं, यानी कमिटमेंट हो, मैरिज हो या आपके साथ रहना, वो आना चाह रहे हैं। एक नई शुरुआत दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में। मुझे लग रहा है सेपरेशन एंड करना चाह रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो खुश नहीं है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी काफ़ी हो रही है, दिल में काफ़ी इमोशंस है आपको, और आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हिम्मत जुटाकर कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत, गुड न्यूज़ की एनर्जी है। आपको स्पाइक काफ़ी करें, दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। फैमिली, अगर आप लोग के बीच में पेरेंट्स इशू कुछ आ भी रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको अपना बनाना चाहेंगे। द एम्प्रेस की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो ढेर सारी खुशियाँ दस्तक दे रही है, ठीक है, ढेर सारी खुशियाँ दस्तक दे रही है। द एम्प्रेस की एनर्जी, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको अपनी दुनिया मानते हैं और आप अपना वर्ल्ड मानते हैं, यानी कि वो आपसे मैरिज भी चाहते हैं और आप वापस आना भी चाहते हैं। अब सारे कार्ड देख लीजिए, कमिटमेंट भी है, मैरिज भी है, और आप पेरेंट्स से वो बातचीत भी करें। मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली कुछ ईयर्स आपके पार्टनर बहुत जल्द या तो वापस आ रहे हैं या तो स्ट्रांगली आपको कमिटमेंट दे रहा है, क्योंकि इनको पता है ये पेरेंट्स को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और 10 नंबर साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो कुछ लोग के लिए ब्यूटीफुल एनर्जी है, कुछ लोग की किस्मत चमकने वाली है। कमिटमेंट, मैरिज, पार्टनर को आना, फैमिली में बातचीत होना, एक दूसरे के घर आना जाना, ठीक है, फ्यूचर ब्राइट है। जिनकी भी ये शादी हो रही है, द हेरोफेंट, द एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स, फैमिली मान रही है। बहुत जल्द मुझे लग रहा है अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर का मंथ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कमिटमेंट हो, मैरिज हो, जो भी हो, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेहतर होएगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो पता है कि आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट है और आपके पार्टनर लगे पड़े हैं। नो डाउट करोगे, पीछे जाओगे। मैं जो बोलती हूँ ट्रुथ बोलती हूँ, हाँ, भले आप लोग को अच्छा ना लगे, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं सही बात बोलती हूँ, मैं शुगर कोट मुझे लगाना नहीं आता, ठीक है।
नहीं आता मुझे, और जब मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। अब कुछ लोग की भाग्य तो बहुत मुझे अच्छी लग रही है और आपके पार्टनर अप्रोच भी करने वाले हैं। चलिए अब मैं बाबा का संदेश देख लेती हूँ, नेक्स्ट एक्शन मैं लास्ट में देखती हूँ। फिलहाल इतने कार्ड्स जो क्लियर हुए थे मैंने सारे कार्ड्स निकाल दिए, मैं बाबा का संदेश देखती हूँ। इसीलिए थोड़ा समर्पण किया जाता है, ऑनेस्टी दिखाई जाती है। अब वो खुश है, फैमिली के साथ है, तो आप जल रहे हो तो कुछ नहीं होगा, वो भागेगा, वो रन करेगा या रन करेगी, ठीक है। सरेंडर, सरेंडर, समर्पण, प्रेम, प्रेम है क्या पहले बताइए? प्रेम पूजा है, प्रेम समर्पण है। जेलसी, ईर्ष्या, बराबरी, लड़ाई झगड़े वो प्रेम थोड़ी होता है। पाना है तो मन को स्ट्रांग कीजिए, मन की इंटेंशन सही रखिए, नहीं तो वो वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कुछ और काम करती है ना। बाबा क्या संदेश देना चाहते, चलिए देख लेती हूँ। मैंने क्या बोला? चलिए मैं माध्यम बन रही हूँ, आप लोग सही मार्गदर्शन करा रही हूँ। और मैं ये भी कह देना चाहूँगी, बाबा सामने हैं। बाबा ने मुझे बचपन में डायरेक्ट आमने सामने हमसे बात हुई बाबा से, इसी पोशाक में बाबा थे, लेकिन मैं डर गई थी। 9 इयर्स या 10 इयर्स की एनर्जी मेरी होगी उम्र, मैं बुक पढ़ रही थी तब बाबा ने दर्शन दिया, यही रूप था। और बाबा ने मेरे हाथ में, तब मैं नहीं जानती थी कि बाबा को गुलाब का फूल, गेंदा का फूल और माकुन दाना, जो वाइट जो माकुन दाना जो होता है प्रसाद चढ़ता वो, और मुझे पेन का एक, देखो मुझे टीचर बनना था और बाबा ने मुझे वो चीज़ दिया, राइट। पेन का कवर था, एक और कुछ था, और मुझे बाबा ने गुलाब का फूल दिया, माकुन दाना दिया, लेकिन मैं डर गई, मैं छोटी थी, मैं रोने लगी, जबकि मैं बुक पढ़ रही थी। बुक में उतना मैं ज़रूर पढ़ी थी कि तुम जब जब जहाँ मुझे याद करोगे मैं किसी भी रूप में चला आऊँगा। सच में मैं वो बुक का वो पार्ट मैं पढ़ रही थी। 10 इयर्स, मेरी उम्र 9 या 10 ईयर। बाबा ने मुझे दर्शन दिया, लेकिन मैं डर गई, ठीक है, मैं रोने लगी। मेरी सिस्टर भी थी, छोटी सिस्टर भी थी। बाबा इसी रूप में थे और शिव मंदिर में आकर कुछ टाइम से वो बैठे रहते थे, लोग बोलता था कि कोई पागल है, ठीक है। बाबा ने मुझे दर्शन दिए। आज मेरे, सोचिए कितनी लंबी जर्नी है मेरी, कितनी लंबी जर्नी। श्रद्धा सौबरी का पार्ट, बहुत लंबा जर्नी मुझे गाइड करना, मुझे हील होना पड़ा। तो आप बाबा क्या बोले, बाबा बोल रहे हैं द हेरोफेंट, गुरु। तो आज बाबा ने मुझे, समझिए, रीडर, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर, सब कुछ बनाया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, लेकिन संघर्ष मेरा मेंटली फिजिकली बहुत रहा। लेकिन गुरु का ज्ञान तब आता है कि आप मेंटली फिजिकली प्रॉपर बहुत दर्द से गुजरते हो और कैसे रिकवर करते हो, तो वो एक लाइट बन जाता है। तो बाबा ने मुझे जो डायरेक्ट जो उन्होंने दर्शन दिए बाबा ने मुझे, तो मेरे हाथ में वो प्रसाद भी दिए। तब मुझे पता नहीं था गेंदा का फूल बाबा का फेवरेट है। जब मेरे हाथ में वो गेंदा का फूल मिला, एक पेन का कवर मिला, आज मैं टीचर की तरह आप लोग को गाइड करती हूँ, ठीक है। तो बाबा वही करें, माध्यम, जैसे मैं माध्यम बन रही हूँ आप सबका, बाबा भी, बाबा जो मुझे काम दे रहे हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम बन रही हूँ। और बाबा भी कहना चाहते हैं कि आप ही माध्यम बन सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो। खुशी लाइफ में है, देखिए अवेंडेंस में भी इंद्रधनुष है और यहाँ भी इंद्रधनुष है, लेकिन हमें सही पाथ पे चलना होता है। बहुत करे इम्तिहान होते हैं। मेरी तो बहुत लंबी जर्नी रही है, मेरे तो बहुत तपस्याएं हुई हैं। मैं दिन रात प्रेयर प्रार्थना अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, मैंने तो, मुझे लग रहा कि 24 साल मेरी इसी चीज़ में गई है, ठीक है। तो मैं द हेरोफेंट, मैं इसी तरह आपको ज्ञान नहीं देती हूँ, मोटिवेट सपोर्ट नहीं करती हूँ। रीजन्स है, इतना डीपली गाइड करना, इतना डीपली समझाना, मोटिवेशन देना, ये कौन करता है? तपस्या, संघर्ष, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती है और उस बीच हम लोग स्टडी करते हैं, तब ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान में समर्पण होता है, विश्वास होता है, अधूरा ज्ञान नहीं, राइट। तो मेरे चैनल पे जितने लोगों गाइडेंस, मेरा बोलने का तरीका कि मोटिवेशन सपोर्ट सिस्टम मैं देती हूँ।
मैं एक एक कार्ड को बारीकी से समझाती हूँ, उसमें मोटिवेट करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। जहाँ गलत है, गलत होगा, मैं उस वे में बात करूँगी, ठीक है। अब सबको ये चीज़ पसंद नहीं आएगा, मुझे पता है, मुझे पता है। फ़िलहाल खुशखबरी आ रही है, चाहे मैरिज हो, कमिटमेंट हो या रियूनियन हो, आपके पार्टनर आ रहे हैं और ढेर सारी खुशियाँ आती हुई दस्तक दे रही है। अवेंडेंस भी है ना, यहाँ भी देखिए रेनबो, यहाँ भी देखिए रेनबो, यहाँ भी देखिए रेनबो। अब बाबा का संदेश पढ़िए, ठीक है। फिलहाल कमिटमेंट हो, रियूनियन हो, सेलिब्रेशन हो या मैरिज हो या पार्टनर को आना आ रहे हैं। कम्युनिकेशन दिख रहा है, वापस आ रहे हैं। देखिए सन, सारे कास्ट निकल गए आपके सामने। 2 ऑफ कप, द सन, सक्सेस एंड ग्रोथ, रियूनियन, कम्युनिकेशन, एक्शन और डिसीजन, ठीक है। जो भी है, जैसा है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। लेकिन ये मत कहिए कि वो बहुत खुश है, बहुत मजबूरी होती है जीवन को दिखाना, संघर्ष करना। समाज है, सोसाइटी है, इमेज है, आपको भी नहीं जीने देगी और उनको भी नहीं जीने देगी। अगर हम इंसानियत की नज़रियों को पकड़ लेना, हम इंसान नज़रिए पकड़ने शुरू कर देना, तो हम किसी पर उंगली नहीं दिखा सकते हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हम ये सोचते कि उसके पीछे कुछ राज होगा, तब ऐसा शो कर रहा है या शो कर रही है। जब हम उसको उंगली दिखाना शुरू करते हैं तो उससे ज़्यादा, आप देखिए, आप ऐसे उंगली दिखा रहे हो किसी को। अब ये जो आप देख रहे हो ना, मैं अब इधर मैं उंगली दिखा रही हूँ, लेकिन ये सारी एनर्जी कहाँ है? ये जो है इधर है, सारी उंगली हमारी तरफ है। तो फिर कभी हम किसी को जब उंगली दिखाते हैं तो हमेशा याद रखिए, कोई रिटर्न हो, चाहे आप किसी को ब्लेम करो, शक करो, डाउट करो, वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा वो चीज़ आपके तरफ आएगी। उसके तरफ आप उंगली दिखाओगे, लेकिन उससे ज़्यादा वो चीज़ आपके तरफ आएगी। इसलिए कभी भी बुरा, देखिए इंसान के मन में बुरी चीज़ आती है, लेकिन उसको इंटेंशन सही कीजिए, ठीक है। फिलहाल यही है आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। गुड न्यूज़ है, सेलिब्रेशन है, रियूनियन है, कमिटमेंट मिलने की बात हो रही है। आपका अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैरिज हो, कमिटमेंट हो, सेलिब्रेशन हो, जस्टिस हो, न्याय हो, जो आपने विश मांगी थी वो विश पूरी हो सकती है। तो उस सब मनाने का समय आ चुका है और रियूनियन के और वापस आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ सक्सेसफुल वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है, राइट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।